इसके तरफ बात करते हैं प्रदर्शन की, और ये प्रदर्शन कोई आम प्रदर्शन नहीं, माननीयों के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन है। दरअसल नगरपालिका अध्यक्षों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग वे करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष भोपाल पहुंचे हैं और पॉलिटेक्निक चौराहे पर इकट्ठा होकर सीएम हाउस जाने से पहले ही पुलिस ने हालांकि उन्हें रोक लिया, लेकिन वे सीएम हाउस जाने के लिए निकल चुके थे और उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और अपने कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। इतना कि नहीं, वे ये कह रहे हैं कि जिस वादे को किया गया था उस वादे को अब पूरा किया जाए। प्रदेश भर से करीब 12 अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। कार्यकाल नहीं बढ़ाए जाने पर उपचुनाव का वे बहिष्कार करेंगे, ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं। 22 अप्रैल को नगरीय निकाय का कार्यकाल बढ़ाने का सीएम ने ऐलान किया था और अभी तक नगरीय निकायों के अध्यक्षों को कार्यभार नहीं दिया गया है। बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यहाँ नगरपालिका के तमाम जो अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं। सीएम हाउस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इनको यहाँ पर रोक लिया गया। आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं और क्यों ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। दौलत राम गुप्ता, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका परिषद श्योपुर। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के अनुसार उन्होंने 22 अप्रैल को अपनी प्रथम कैबिनेट में ये निर्णय किया था कि जिला पंचायत, जनपद और नगरीय निकायों के अध्यक्षों का 1 वर्ष के लिए या चुनाव होने तक कार्यकाल बढ़ाया जाता है। उस जिला पंचायत, जनपद और सरपंचों को कार्यभार ग्रहण करा दिया जा चुका है। नगरीय निकायों के अध्यक्षों को अभी तक कोई कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है। इसके कारण से हमारे स्वाभिमान, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती महसूस करते हैं और इसलिए हम आखिरी बार ये निवेदन करने आए कि या तो अपने निर्णय को आप लागू करा दें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से ये निर्णय को वापस लें, ऐसी घोषणा करें। अन्यथा आने वाले 27 उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। हमें कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ विधायकगण विरोध कर रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो आने वाले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ में काम करेंगे और उनकी नाराज़गी का खामियाजा भी कहीं ना कहीं सरकार को उठाना पड़ेगा, ऐसा उनका दावा है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। असफल छात्रों को सफलता के रास्ते पर किस तरह से अग्रसर किया जाए, उसके लिए अब नई योजना तैयार की जा रही है और इस योजना के तहत एक बार फिर वो विद्यार्थी परीक्षा दे पाएंगे जो अपनी पहली परीक्षा में असफल हो चुके थे। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों के लिए रुक जाना नहीं योजना के तहत दोबारा परीक्षा शुरू की जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए उन्हें 15 दिन बाद दोबारा एक और मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा में असफल हुए करीब 1,30,000 छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, लेकिन कोरोना के चलते बसें, ट्रेन और दूसरे सार्वजनिक परिवहन बंद हैं। ऐसे में सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने में कई छात्रों को दिक्कत हो सकती है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि अब फिर से उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। परीक्षा केंद्र जो है प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी जिला केंद्रों पर है, लेकिन हमने एक निर्णय किया है यदि जो बच्चे समय पे इस बार पहुंच नहीं पाएंगे उनको फिर से परीक्षा आयोजित करेंगे, तो एक मौका और देंगे। सरकार इसके लिए आगे क्या अभी तक कोई रणनीति बना पाई है? लगभग कितने बच्चे हैं मध्य प्रदेश में जो रुक जाना नहीं का अवसर का लाभ ले रहे हैं? 1 लाख से अधिक बच्चे हैं, दोनों प्राइवेट और सब करके 1,10वीं और 12वीं करके लगभग 1,40,000 के लगभग विद्यार्थी जो हैं जो कल परीक्षा में बैठना अपेक्षित है। लेकिन आवागमन के कारण यदि कोई बच्चा कल छूटता है तो उसको 15 दिन बाद फिर से अवसर देकर परीक्षा की करें। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में हुई देरी और उसके बाद मंत्रियों के जिलों के प्रभार में हो रहा विलंब, जिसको लेकर राजनीति अपने आप में तेज होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ राजनीति यहीं थमती नहीं दिखाई देती, इस पर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। दरअसल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में हुई देरी के बाद अब जिलों के प्रभार सौंपने में भी देरी हो रही है। सीएम शिवराज ने पिछले दिनों जल्द ही मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिए जाने की बात कही थी। सीएम ने कहा था कि कुछ मंत्रियों को 1 और कुछ मंत्रियों को 2 जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर संक्रमित होने के बाद यह मामला
अब कहीं ना कहीं अटक गया था। अब सीएम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, जिसके बाद इस पर बीजेपी ने कहा है कि सभी गतिविधियों पर सरकार की नजर बनी हुई है। तो कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ सत्ता में रहने के लिए ही ये नौटंकी कर रही है। नहीं हो जाएगा, अभी तो कोरोना के संकट के कारण सारे लोग एक ही तरफ हमारा ध्यान केंद्रित था, वो है कोरोना पर कंट्रोल करने का काम। और मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारी और हमारा मंत्रिमंडल लगातार हर कैबिनेट की बैठक में समीक्षा कर रहा है, प्रत्येक जिले की, हर जिलेवार। और स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य सचिव, सभी लोग इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि सुचारू रूप से काम चल रहा है और जैसे स्थिति सामान्य होगी प्रभार इत्यादि के कार्य हो जाएंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बनी है कि हम सत्ता में आए, जनता को डिलीवर क्या करें इनको कोई वास्ता नहीं। आप देखो कि 45% मंत्री वो बने हैं जो चुनाव ही नहीं लड़े हैं। 5% मंत्री, 5 मंत्री अवैध तरीके से बना रखे हैं। 15% से ज़्यादा जो गाइडलाइन है उससे ज़्यादा बना रखे हैं। फिर विभागों का बंटवारा बहुत डिले हुआ, मंत्रिमंडल बहुत देर बना। अब जिले जो प्रभारी मंत्री बनाया जाना था वो नहीं बन रहे हैं। मतलब ये सरकार सिर्फ सत्ता कैसे मिले, कैसे हम पद पे रहें, कैसे सुख भोगें, कैसे अपना प्रभाव बनाएं, जनता को डिलीवर क्या करना इनको कोई लेना देना नहीं। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक